राधा स्वामी सत्संग से जुड़े हुए लोग अपना, जैसा डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी जब यहाँ आए थे 2 हफ्ते पहले, उस समय ये घोषणा हुई थी कि हर महीने के पहले इतवार को यहाँ सत्संग हुआ करेगा राधा स्वामी जी का। और उसी कड़ी में आज का ये पहला सत्संग है इस गांव का, पहला इतवार है अक्टूबर के महीने का। और मैं धन्यवाद करूंगा आयोजकों का, शर्मा जी का, सुभाष जी का, छोटे भाई का, कि इन्होंने मुझे यहाँ बुला करके इस सामाजिक धार्मिक सत्संग में शरीक होने का मौका दिया। और मैं इन्हें बधाई भी दूंगा और इन्हें अपनी शुभकामनाएं भी देना चाहूँगा कि इनका ये सत्संग दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग राधा स्वामी के इस गुरबाणी से जुड़ें और धार्मिक लाभ प्राप्त करें। क्योंकि ये जो राधा स्वामी जी का जो सत्संग है, जहाँ कहीं पर भी हम इनकी भाषा सुनते हैं, इनकी वाणी सुनते हैं, ये इंसान को अच्छे रास्ते पर ले जाने के लिए प्रेरित करते हैं। और मैं चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस सत्संग से जुड़ें। और क्योंकि आज मुझे अवसर मिला है इस पहले सत्संग का श्री गणेश करने का, तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मुझे ये अवसर दिया। और इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद भी करता हूँ और आप सबको भी धन्यवाद करता हूँ कि आपने इस सामाजिक धार्मिक अवसर पर पधार करके इसको मीडिया में कवर करने का आपने काम किया। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। भाई साहब, एक खासकर युवा और पुरुषों की जो संख्या वो कम रहती है, ऐसे लोगों के लिए क्या कहोगे? मैं तो ये कहूँगा कि सभी को हिस्सेदारी करनी चाहिए, लेकिन अगर महिलाएं भी करती हैं तो भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि घर को चलाने वाली महिलाएं हैं। और अब वो बात जो थी कि पुरुष प्रधान समाज है, वो बात धीरे धीरे कन्वर्ट हो रही है और महिला प्रधान समाज, और कम से कम 50% हिस्सेदारी महिलाओं की है। महिलाएं भी अगर अच्छी वाणी सुनती हैं, अच्छे शब्द अपने दिमाग पर डालती हैं, तो वो घर की 2 पीढ़ियों को सुधारने का काम करती हैं और 2 घरों को सुधारने का काम करती हैं। वो ससुराल को भी सुधारती हैं और पीढ़ी को भी सुधारती हैं। तो अगर और महिलाएं भी इसमें हिस्सा लेती हैं, धीरे धीरे पुरुष भी बढ़ेंगे। पुरुषों की भी संख्या मैंने देखी है, हजारों की संख्या में महाराज जी दिनों से जब वाणी करते हैं तो हजारों की संख्या में पुरुष भी होते हैं, हजारों की संख्या में महिलाएं भी होती हैं। यहाँ महिलाओं की संख्या ज़्यादा है। मैं तो ये कहूँगा कि ये सौभाग्य की बात है। दक्षिणाथ माहौल पूरा होता है, एक उत्सव होता है चुनाव। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा पिछले दिनों आए थे, वो कह रहे थे कि जो भी घोषणाएं गठबंधन की सरकार द्वारा की गई हैं, चाहे वो यूनिवर्सिटी की है, IMT की है, वो उसी तरह से हैं जिस तरह से मोदी जी ने 15-15 लाख लोगों के खाते में घोषणा। वो तो उन्होंने कुछ किया नहीं हल्के में, तो वो दूसरों को अपने जैसा समझते हैं। उनसे आप लोगों ने सवाल किया था कि आप गिनाएं कौन कौन सी उपलब्धियां आपके 10 साल के राज में बड़ौदा हल्के में क्या क्या काम हुए। वो जल्ला उठे थे और वो एक भी उपलब्धि बड़ौदा हल्के में नहीं गिना पाए। तो दूसरों को भी अपने जैसा समझते हैं, जबकि मैं ये हकीकत के साथ बहुत स्पष्ट शब्दों में ये कहना चाहूँगा कि जो भी घोषणाएं गठबंधन सरकार ने की है, वो उनको मूर्त रूप दिया जाएगा और वो बहुत जल्दी दोनों धरातल के ऊपर साबित होगा। डॉक्टर साहब, गठबंधन जो सरकार हरियाणा में, वो कहते हैं कि विकास के मुद्दे पर हम उतरेंगे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी ये कह रहे हैं कि हम भी विकास गिनाएंगे, लिस्ट में बनाऊंगा और वो चुनाव में गिनवाऊंगा। वो जब मीडिया को कोई बात नहीं बता सके तो लोगों को बरगलाने के सिवाय उनके पास कुछ नहीं है, गिनाने के लिए उनके पास कुछ नहीं है। बरगलाने के लिए तो कोई भी किसी को कोई भी झूठ बोल करके कुछ भी बरगला सकता है, लेकिन कहने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं है। अच्छा, एक बड़ा चैलेंज उनके राज में ना कोई स्कूल अपग्रेड हुआ,
जी। उनके राज में एक भी कोई रजवाया नहीं बना, उनके राज में कोई कॉलेज नहीं बना, उनके राज में कोई शिक्षण संस्थान का विकास नहीं हुआ, उनके राज में कोई किसी तरह की कोई यहाँ बड़ौदा हल्के में चम्बन गांव में कोई कारखाना नहीं लगा, कोई फैक्ट्री नहीं लगी, कोई किसी तरीके का भी एक भी गांव में एक भी काम गिनाने लायक उनके पास नहीं है। भोपाल में झूठ बोल करके और जो आपके जो 2 तारीख को आए थे, जो आपको संबोधित कर रहे थे प्रेस को, जी। उस समय कह रहे थे कि ये झूठी बात नहीं, मैं इनकार में मैं तुम्हारा तुम मेरे, इसके सिवाय कहने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं। अच्छा, एक बात जो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, लोग भी जानना रहे हैं, जो आपकी सरकार के द्वारा लोगों को सौगात देने की बात आई है, चाहे यूनिवर्सिटी की बात है, चाहे राइस मिल की बात है, चाहे IIMT की बात है, लोग कहते हैं कि चुनावी जुमला हो सकता है। इसे धरातल पे लेके आने के लिए कितना समय और लगेगा और कितना काम जो है सरकार कर चुकी है और कहाँ तक जा चुकी है? सरकार काम शुरू कर चुकी है। जमीन का जो है अधिकारियों ने सर्वेक्षण शुरू कर दिया है। IMT के लिए मीटिंगें भी हुई हैं, लोगों के जो मिले भी हैं IMT के अधिकारी, HSIDC के अधिकारी, और वो IMT का काम शुरू हो गया है। यूनिवर्सिटी के लिए सारा ढांचा तैयार किया जा रहा है, अधिकारियों की ड्यूटी लगी है, डायरेक्टर हायर एजुकेशन स्वयं यहाँ आकर के गए हैं और उस काम को बहुत जल्दी सारे काम को अमली जामा पहना दिया जाएगा। इसी साल से कॉलेजेज में जैसे भी कॉलेज खुलेंगे, क्लासेस शुरू होंगे, तो इसी सत्र से क्लासेस दोनों कॉलेज लड़कियों के शुरू हो जाएंगे। सारे काम जो है वो बहुत अच्छे ढंग से और विधिवत रूप से गठबंधन सरकार करने का काम करती है। तो साहब, किसान आंदोलन लगातार बढ़ता ही जा रहा है, क्या लगता नहीं कि विरोधक चुनाव के अंदर इसका किसान कहीं पर भी किसान आंदोलन जब हमने देखा, 2 गोहाना में 2 जगह किसानों ने रुखी में और फिर मदीने में 2 जगह बंद लगाया और दोनों जगह कोई 250-300 से ऊपर आदमी नहीं थे। अगर किसान आंदोलन होता तो किसान तो यहाँ लाखों की संख्या में थे। कांग्रेस का बंद था, कांग्रेस इसको उठा रही है, कांग्रेस इसको हवा देने का काम कर रही है, कांग्रेस इसको मुद्दा बनाने का खूब प्रयास कर रही है, जिसमें वो सफल होती दिखाई नहीं देती।